गुड मॉर्निंग। एसवीएम यूट्यूब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव भूगोल के अंतर्गत आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे। मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। तो सबसे पहले आप देखिए कि मानव भूगोल जो है उसके अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो स्वयं मानव है और मानव एक क्रियाशील प्राणी है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक वातावरण का, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और ये परिस्थितियां भिन्न भिन्न होने के कारण मानव की आर्थिक क्रियाएं भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे मनुष्य वनों में एकत्रीकरण, आखेट, लकड़ी काटने आदि का कार्य करता है। घास के मैदानों में पशुचारण का काम करता है। उपजाऊ मैदानी भागों में खेती बाड़ी का या हम कहें कृषि का कार्य करता है। जलीय क्षेत्रों में मछली पकड़ता है और खानों से खनिज निकालता है। इसके अलावा वह अनुकूल परिस्थितियों में वस्तु विनिर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाओं में भी व्यस्त रहता है। जीवन यापन के लिए ये सब की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर जिस प्रकार की भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं वहां का मानव उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार अपना अपना अलग अलग तरीके का व्यवसाय करता है। तो हम देखते हैं कि मानव के व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है और इस विकास के क्रम को हम काल के अनुसार अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो विकास के क्रम को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। विकास के क्रम को काल के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है प्राचीन काल।
तीसरा है मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो देखिए हम कह सकते हैं कि कालक्रम के अनुसार मानव ने विश्व में वहाँ की भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग प्रकार का व्यवसाय किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। तो इस काल में मानव जो है वो जंगली जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से कंदमूल, फल फूल आदि का संग्रहण का कार्य करता था। संग्रहण का तात्पर्य हुआ इकट्ठा करना। तो यह मानव की एक तरह से आदिम अवस्था थी और शिकार करता था, आखेट करता था। तो वो भी एक तरह से नुकीले पत्थरों से या लकड़ी के बने औजारों से मानव शिकार करता था। और इस शिकार काल के दौर में कुत्ता जो है उसको अपने सहयोगी के रूप में काम में लेता था। धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू बनाने लगा। जानवरों से मानव को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होने लगे, जैसे दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियां आदि उपयोगी चीजें मिलने लगी। पशुओं के चारे की कमी की पूर्ति के लिए उसने घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया। अस्थायी अधिवास अर्थात तंबू वगैरह बना करके छोटे छोटे समूह में रहने लगा, झोपड़ियां बनाकर रहने लगा। तो इस प्रकार से नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया और इस काल तक मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी मानव ने सीख ली थी। तो एक तरह से आदिम काल जो था उसको हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो इस काल में पत्थर के, लकड़ी के औजारों का काम करता था, मिट्टी के बर्तन तक बनाने इसने सीख लिए थे। तो इसी काल के अंदर जो है वो पहिए का आविष्कार भी हो गया था। दूसरा आता है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल के अंतर्गत देखिए कि इस काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आदि विकसित हुई। इस काल में कृषि और पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ साथ मानव के जीवन में स्थायित्व आया। उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं को सुगमता से पूरा किया जाने लगा। शेष बचे समय में वह अन्य कलाओं का विकास करने लगा, जैसे लोहा, तांबा, कांसे जैसे मजबूत धातुओं की उसने इस काल में खोज की और कृषि करने के लिए बैलों की मदद लेने लगा। फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देने लगा और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लकड़ी और पत्थर के औजारों को छोड़ करके कुछ कठोर धातुओं के हथियार बना करके शिकार के काम में लेने लगा। तो इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ और विभिन्न प्रकार के जो तैयार सामान थे वो आपस में व्यापार यानी विनिमय व्यापार अदला बदली करने लगा। इस समय यूनान और रोम सभ्यताओं में भी नगरीय सभ्यताएं जो थी वो पनपने लगी थी। तो इस काल को कहा जाता है प्राचीन काल। उसके उपरांत आता है मध्यकाल। मध्यकाल का मतलब बीच का काल। इसको हम 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच, 600 ईस्वी से
1500 ईस्वी के बीच हम इसको मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल जो था वो 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य का काल था। तो इसके अंतर्गत यूरोप में इस काल में मानव व्यवसायों में विविधता बढ़ी, अनेक प्रकार की भिन्नताएं इसमें आई और इसी काल में जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। जागीरदारी और सामंतवादी इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन था। पूछा जा सकता है कि जागीरवादी और समाजवादी प्रथाओं का प्रचलन किस काल में रहा। तो हम कह सकते हैं कि जागीरदारी और सामंतवादी प्रथाओं का जो काल था वो मध्यकाल था। तो कृषि का भी उत्तरोत्तर लगातार इसमें विकास हुआ और बढ़ती शिक्षा, व्यापार और संस्कृति के विकास के साथ साथ बड़े नगरों का भी विकास हुआ, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कालक्रम के अनुसार यानी मानव नई नई चीजों को सीखता गया, उसमें परिवर्तन होते गए। तो कृषि उत्पाद नगरों और नगरों से निर्मित माल ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव का जो कच्चा उत्पाद था शहरों में चला जाता था, नगरों में चला जाता था, नगरों को में उसका विनिर्माण करके पुनः उनको बेचने के उद्देश्य से गांव में लाकर बेचा जाता था। यूरोप में धार्मिक विचारों का भी इस समय प्रभुत्व था। वैचारिक स्वतंत्रता के दमन के कारण तकनीकी विकास ज्यादा नहीं हो सका। इसी काल में भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग एवं व्यापार का सार्वजनिक विकास हुआ। भारत इस दृष्टि से इस काल में पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता था। तो हम कह सकते हैं कि किस काल में भारत जो है विश्व का प्रतिनिधित्व करता था, तो वो मध्य काल में किया करता था। उसके बाद में अंतिम आता है वर्तमान समय में, जिसको हम कह सकते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो 15वीं शताब्दी से वर्तमान समय की जो अवधि है उसको आधुनिक काल कहा जा सकता है। और इस काल में मनुष्य के व्यवसाय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। तकनीकी विकास, खोज और आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव का जो व्यवसायों का जो उदय हुआ है, इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसायों से जुड़ने लगा। और इसी युग में औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो अत्यधिक बढ़ी। स्वचालित मशीनों से काम होने लगा। यूँ कहें कि अपने आप चलने वाली मशीनों से काम होने लगा। पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, वाणिज्य व्यापार बड़े पैमाने पे किया जाने लगा। अनेक प्रकार के खनिजों की खोज होने लगी। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के संसाधनों का विकास हुआ और विकास के उच्च स्तर पर पहुंचे विकसित देशों के लोग जो हैं वो चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से अधिक जुड़ने लगे। जैसे जैसे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो व्यवसाय जो है वो क्यों किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं के लिए, धन उपार्जन के लिए किया जाता है। अपनी व्यवस्थाओं को सही तरीके से चलाने के लिए किया जाता है। तो इन कालक्रम के हिसाब से मानव जो है वो उत्तरोत्तर लगातार नई खोजें करता गया और नए नए आयाम उसको जोड़ता गया और अपने विकास को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अब हम अगला टॉपिक लेंगे, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण की मानव के जो व्यवसाय हैं उनको हम
कितने भागों में बांट सकते। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। तो देखिए, मानव की जीविका उपार्जन की विविध आर्थिक क्रियाओं को हम 5 वर्गों के अंतर्गत बांट सकते हैं, और यह विभाजन जो है वो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पर किया गया है। कि मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को हम 5 वर्गों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं, और ये विभाजन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। तो इसको हम 5 भागों के अंतर्गत बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय जो है वो इसके अंतर्गत मानव कौन कौन सी क्रियाएं करता है। देखिए, इसके अंतर्गत आखेट यानी शिकार करना, संग्रहण, जंगलों से कंदमूल फल फूल इकट्ठी करना, कृषि, पशुपालन, और खनन आदि क्रियाएं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत करता है। यानी कि प्रकृति से जुड़ी क्रियाओं का ही अपने आर्थिक जीवन में उपयोग करता है। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। और द्वितीयक व्यवसाय जो है वो विनिर्माण से संबंधित होता है। अर्थात प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे पदार्थों को मानव अपने शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा उसके रंग रूप आकार में परिवर्तन करके उसको मूल्यवान बना देता है, वही विनिर्माण कहलाता है। तो इस द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत हम किन किन को शामिल करेंगे। विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण, व अन्य प्रकार की क्रियाएं जो हैं उनको हम द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। उसके बाद में आता है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय। तो देखिए, तृतीयक व्यवसाय में हम किन किन को शामिल करेंगे। तृतीयक व्यवसाय का हम आपको बता दें कि किसी वस्तु के उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता, लेकिन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, उनको खेत खलिहानों से लाने के लिए और अन्य प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में उसका उपयोग कराने के लिए, अर्थात सेवाएं देने के लिए, इसको सेवा सेक्टर भी कहा जा सकता है। तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत हम शामिल करेंगे परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन आदि क्रियाओं को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। उसके बाद में है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय।
तो देखिए चतुर्थक व्यवसाय जो है वो आर्थिक दृष्टि से, अर्थ कमाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है। तो चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत हम उच्च तकनीकियों को हम शामिल करेंगे, जिसमें सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि पहलुओं को हम चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। और उसके बाद में जो अंतिम है पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय, तो पंचम व्यवसाय के अंतर्गत ये भी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसमें हम शामिल करते हैं कार्यकारी निर्माण, अनुसंधान, कानूनी व तकनीकी सलाहकार आदि को हम पंचम व्यवसाय में शामिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यवसायों को हम प्रमुखतया इन 5 भागों के अंतर्गत बांट सकते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों का एक ऐतिहासिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन काल में लोग मुख्यतः प्राथमिक व्यवसायों से जुड़े थे। औद्योगिक क्रांति जब आई तो औद्योगिक क्रांति के समय द्वितीयक व्यवसायों में तथा वर्तमान काल की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय के अंतर्गत मानव जो है वो द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय आदि के अंतर्गत जुड़ने लगा है। वो लगातार तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों के प्रति मानव का रुझान ज्यादा बढ़ने लगा है। तो आगे के जो अध्याय आएंगे वो भी अपने मानव व्यवसायों से ही संबंधित होंगे। तो प्रत्येक व्यवसाय का हम अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे कि आखेट के अंतर्गत क्या आता है, संग्रहण के अंतर्गत क्या आता है, कृषि किस प्रकार की होती है, पशुपालन किस प्रकार से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तौर तरीकों से किए जाते हैं, उन सब का अध्ययन हम करेंगे। क्योंकि हर व्यवसाय का अपने अलग अलग अध्याय दिया गया है। तो ये तो एक तरह से अपना कमांड था कि मानव के व्यवसाय और उनको प्रमुख प्रकार। तो मानव व्यवसायों और उनके प्रकारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।